नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर निसर्ग पटेल है। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ सिट्स हॉस्पिटल सूरत में। हमने कई बार देखा है कि हम अगर रोटी सब्जी दाल चावल सलाद ये सब खाते हैं तो भूख अपनी मिटती है। पर अगर सिर्फ दाल चावल हो या फिर सिर्फ जैसे गुजराती में हांडवो ढोकड़ो मुठिया ऐसा कुछ होता है तो अपना पेट जल्दी नहीं भरता। मतलब जैसे हमारे पापा वगैरह बोलते हैं कि यार रोटी तो मुझे चाहिए, तो ये मेरे ऐसा लगेगा संतुष्टि हुई है खाने की। तो आइए आज जानते हैं इसके साइंस के बारे में कि ऐसा क्यों होता है। इसका जो मेन साइंटिफिक लॉजिक है ऐसा होने का वो बैलेंस्ड मील पे है। हमारा बॉडी बैलेंस्ड मील से ही सेटिस्फाइड होता है। बैलेंस मील्स क्या होते हैं कि जिसमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की वैरायटी होती है। अपने जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स। तो देखते हैं कि बैलेंस्ड मील और अनबैलेंस्ड मील में क्या फ़र्क होता है। तो अपना रोटी सब्जी दाल चावल ये एक बैलेंस्ड मील है जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स बैलेंस फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, जैसे रोटी से प्रोटीन मिलता है, वेजिटेबल्स से या पल्सेस से प्रोटीन मिलता है और दाल से प्रोटीन मिलता है। बट अगर उसके सामने सिर्फ हम दाल चावल खाएं तो आपको प्रोटीन मिलेगा सिर्फ दाल से, विच इज़ नॉट इनफ प्रोटीन। प्रोटीन जब हाई क्वांटिटी में होता है तो अपने हार्मोन सिक्रीट करता है जिसको हम लोग सर्टाइटी हार्मोन बोलते हैं, जिससे अपनी भूख कम हो जाती है। सेकेंड एग्जाम्पल इज फाइबर। बैलेंस्ड फूड में अपने को फाइबर रोटी से, सलाद से, सब्जी से, पल्सेस से, इससे फाइबर्स में बहुत सारे वैरायटी है। फाइबर अपना बल्क बढ़ाता है और जिससे हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस मतलब खाने की संतुष्टि ज़्यादा महसूस होती है। थर्ड चीज़ है कार्बोहाइड्रेट्स। सो बैलेंस मील में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं विच आर स्लो टू डाइजेस्ट। बट राइस का जो कार्बोहाइड्रेट है दैट इज़ अ सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच इज़ वेरी फास्ट टू डाइजेस्ट। तो डाइजेस्ट फटाफट हो जाता है, इसकी वजह से अपने को भूख ज़्यादा लगती है। दूसरी जो चीज़ है वो बैलेंस मील में अपना टेस्ट और टेक्सचर इंप्रूव होता है। तो हमें अगर अलग अलग चीज़ें अलग अलग टेक्सचर अगर अपने को मिले तो इसमें अपने ब्रेन्स में सिग्नल जाते हैं और जिससे अपनी भूख आपो-आप कम हो जाती है। फाइनल जो इसका साइंटिफिक रीज़न है वो इंसुलिन सिक्रीशन पे है। इंसुलिन अपना पैंक्रियास से सीक्रेट होता है खाने के बाद, जो अपना ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। तो जो अनबैलेंस मील में इंसुलिन का सिक्रीशन बहुत फास्ट रेज होता है और वो फॉल भी बहुत फास्ट होता है। तो जब इंसुलिन लेवल्स फॉल हो रहे होते हैं दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ सर्टाइटी, मतलब तब हमें वापस भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। अनबैलेंस मील आप जब लेते हो तो उसके नुकसान है कि आपको भूख ज़्यादा लगेगी, आपको खाने के बाद भी उतनी संतुष्टि नहीं महसूस होगी और आप बिना मतलब के एक्स्ट्रा कैलोरी फूड लोगे और अनबैलेंस मील से आपका मोटापा बढ़ेगा। ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए और बेसिक चीज़ों के साइंटिफिक लॉजिक के लिए मेरी चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।